हर पल आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं हर्पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ तनु बालियान। हरियाणा पंजाब के खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। तो चलिए रुक करते हैं कुछ अहम खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। घर लौट रहे किसानों का जोश हाई। शनिवार को घर वापसी से पहले बॉर्डर पर जमकर जश्न मनाया। किसानों ने किसानी झंडों के साथ की नारेबाजी। खुले में नमाज को लेकर बोले हरियाणा के सीएम मनोहर लाल, बर्दाश्त नहीं करेंगे खुले में नमाज पढ़ने की प्रथा। बेरोजगार टीचरों पर पुलिस का कहर। सीएम चन्नी का विरोध करने पर लाठीचार्ज। सीएम सिक्योरिटी के डीएसपी की बेरहमी। 1 साल 14 दिन पहले केंद्र सरकार के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर डेरा जमाने वाले किसान शनिवार को अपने घरों को रवाना हो गए। सबसे लंबे आंदोलन को सफल बनाने की खुशी उनके चेहरों पर साफ दिखाई दे रही थी। वहीं कुंडली बॉर्डर से सुबह अरदास के बाद घरों को लौट रहे किसान हर थोड़ी दूर पर जश्न मना रहे हैं। जीटी रोड पर एक अलग ही नजारा देखने को मिला था। कहीं युवा ललकारे मार रहे हैं तो बुजुर्ग किसान भी नाचकर अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। कुंडली से मुरथल तक हंसते मुस्कुराते किसानों के चेहरों पर लंबे जाम के बावजूद कोई शिकन नहीं है। सरकार के साथ सभी मांगों पर संयुक्त किसान मोर्चा की सहमति बनने के बाद किसानों ने शनिवार को घर वापसी से पहले बॉर्डर पर जमकर जश्न मनाया। किसान नाचते गाते हुए अपने घरों को रवाना हो रहे हैं। हर ट्रैक्टर, ट्रॉली और अन्य वाहनों पर किसानों की झंडे दिखाई दे रहे हैं। साथ ही किसान जीत की नारेबाजी हो रही है। कल सुबह ही 8 बजे यहाँ से बड़ा जत्था निकलेगा, तो उसमें ये है कि काफी संख्या में लोग उसमें निकल जाएंगे। अपनी सब बातचीत रखेंगे, अपना हवन वगैरह करेंगे, अरदास करेंगे और जो लोग सहयोग दिया उन लोगों से मिलेंगे, सब लोगों से। हम तो 15 तारीख में जाएंगे यहाँ से, 15 तारीख में जाएंगे, क्योंकि आज सिंगू से, टिकरी से यहाँ से जाना शुरू हो गए लोग। दिल्ली के सिंगू और टीकरी बॉर्डर से आंदोलन खत्म कर घर लौट रहे पंजाब के किसानों के साथ हरियाणा के हिसार में हादसा हो गया। NH9 पर शनिवार को सुबह करीब 7 बजे किसानों की ट्रॉली को ट्रक ने टक्कर मार दी। आपको बता दें कि गांव डोहर के पास हुए हादसे में पंजाब के मुक्तसर साहिब निवासी किसान सुखविंदर की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में घायल 8 किसानों में से एक अजयप्रीत ने अस्पताल में ही दम तोड़ दिया। टोहाना के विधानसभा के गांव ढेर में संत बाबा नारायण सिंह मोनी स्पोर्ट्स की ओर से शनिवार को कबड्डी मैच का आयोजन किया गया, जिसमें कबड्डी का फाइनल पंजाब की टीम शहर दीनवा और हरियाणा की टीम शहर सिसर के बीच खेला गया, जिसमें विजेता पंजाब की टीम दीडवा ने कबड्डी का फाइनल मैच जीत लिया, जिसमें किसान नेता गुरनाम सिंह चडुनी और समाज सेवी हरपाल सिंह बुढ़ानिया जी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। आज यहाँ बुलाया गया संत बाबा क्लब को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और गांव के सरपंच साहब हैं या इस कमेटी के मेंबर हैं, उनको सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज इस उपलक्ष्य में कबड्डी का जो मैच कराया जा रहा है ये बहुत ही बढ़िया है, भाईचारे के लिए है, और इसे जात पात से ऊपर उठ के इसमें सबका मिलन भी होता है आपस में। और चुन्नी साहब जी जो हमारे विजेता है किसानों के, उसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं किसानों को, और ज़्यादा टाइम ना लेते हुए बहुत बहुत सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। किसानों की जीत पे जो है वो सबसे पहले तो परमात्मा की दया हुई है, जिन्होंने इतना जो है वो बड़ा आंदोलन किसानों को जितवाया है, उसकी दया है। और दूसरा सभी किसानों का धन्यवाद करना चाहेंगे। सबसे ज़्यादा सेहरा उन किसानों के सिर जाता है जिन्होंने इसमें कुर्बानियाँ दी, शहीदियाँ दी, सड़कों पे लगातार बैठे रहे। उन सभी किसानों का धन्यवाद। उन परिवारों के आभारी हैं जिनके परिवार के मेंबर वहाँ पे शहीद हुए हैं। गुरुग्राम में खुले स्थानों पर जुम्मे की नमाज अदा करने पर कई हिंदू संगठनों द्वारा आपत्ति जताई जाने के बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि खुले में नमाज पढ़ने की प्रथा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही सीएम मनोहर ने यह भी कहा है कि जिला प्रशासन के खुले स्थानों पर नमाज के लिए कुछ स्थानों को आरक्षित करने का फैसला वापस ले लिया गया है और राज्य सरकार अब इस मुद्दे का हल निकालेगी। हमने यहाँ पुलिस को भी कहा है, हमारे डिप्टी कमिश्नर को भी कहा है कि इस विषय को रिजॉल्व करना है, और रिजॉल्व करने में हर कोई अपनी जगह पर कोई नमाज पढ़ता है, कोई पाठ करता है, कोई पूजा तत्पदी करता है, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये सारी चीज़ धार्मिक स्थल इसीलिए बने होते हैं कि वहाँ जा कर के करें।
खुले में ऐसा कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। ये नमाज पढ़ने की जो प्रथा यहाँ खुले में हुई है, ये कतई भी सहन नहीं की जाएगी, लेकिन इसमें से उन साथ बैठ करके एमिकेबल सोल्यूशन निकाला जाएगा। उन्होंने भी कहा कि बहुत सी हमारे पास ज़मीनें हैं जहाँ हमें अनुमति दी जाए, या कुछ ज़मीनें ऐसी हैं जो उनकी अपनी ज़मीन होगी या वक़्फ़ की होगी, उसमें कहीं एनक्रोच्ड एरिया है, वो भी कैसे उनको उपलब्ध कराया जा सके, और या फिर अपने घर में नमाज़ पढ़ें, खुले में नमाज़ पढ़ करके। और ये आपसी टकराव भी है, नहीं होना चाहिए, इसको किसी यानी हालत में टकराव नहीं होने देंगे। कुछ बैठ करके बातचीत करके आपस में फैसला भी किया था, लेकिन वो फैसला भी कई स्थान जो रिजर्व कर दिए गए थे उसको हमने वापस ले लिया है। अब नए सिरे से सारी बातचीत करके और उनको उनके हिसाब से यानी सबको फैसिलिटी मिले, कोई किसी के अधिकारों में हस्तक्षेप ना करे, लेकिन ज़बरदस्ती वो किसी को नहीं करने दी जाएगी। खबर टोहाना से है, जहां टोहाना थाने में महिला एएसआई की मेज पर रखे नोटों का वीडियो वायरल हो गया है। आपको बता दें, मेज पर नोटों की गड्डियां रखी हुई हैं। पास में बैठे लोग नोटों की गड्डियां गिनते हुए दिखाई दे रहे हैं। फतेहाबाद के एसपी सुरेंद्र सिंह भोरिया ने वीडियो सामने आने के बाद महिला एएसआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। ऐसा बताया जा रहा है कि थाने में 1.5 महीने पहले लड़का और लड़की के विवाद को निपटाने के लिए 8 लाख रुपए में राजीनामा किया गया था। उसी दौरान का वीडियो सामने आया है। कल शाम को एक वीडियो नोटिस में आई थी, जो थाने में अंदर जो है पंचायती लोग जो है कुछ पैसे गिन रहे थे, जिसके बारे में पुलिस अधीक्षक महोदय ने मुझे जांच सौंपी है। और इसके साथ साथ जो आईओ है उस मामले में, उसकी जो है शोकाज नोटिस जो है वो पुलिस अधीक्षक महोदय ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। अभी जांच जो है वो मुझे प्राप्त हुई है। हम जो है आज इस मामले की जांच कर रहे हैं, लेकिन प्रथम दृष्टया जो सामने आया है, 15/9 को दीवाना गांव की एक लड़की जो पंजाब में ब्याही थी, उनका फैमिली मैटर था, आपस में मनमुटाव था, जिस संबंध में दोनों पक्षों की तरफ से पंचायती लोग जो है वो थाना शहर में आए थे। दोनों पक्षों की आपस में बातचीत जो है होकर उनका फिर निपटान जो है हुआ था, जिसमें जो दहेज का सामान और पैसे जो थी, ज्वेलरी थी, उसका लेन देन आपस में उन्होंने अपनी मर्जी से किया था। बाहर सिटी थाने में बैठने की जगह नहीं थी पंचायत की, इसलिए उन्होंने रिक्वेस्ट करके जो है वो अंदर बैठ के अपना सुरक्षा के लिहाज से अंदर लेन देन किया था। मानसा में प्रदर्शन करने पहुंचे बेरोजगार टीईटी टीचरों पर जमकर पुलिस का कहर टूटा है। आपको बता दें, सीएम को काले झंडे दिखाना और मुर्दाबाद का नारा लगाने पर पुलिस ने टीईटी टीचरों को दौड़ा कर पीटा है। सीएम सिक्योरिटी में तैनात सिपाही नहीं, डीएसपी स्तर के अधिकारी ने भी टीचरों पर लाठियां भांजी। इस पर भी पुलिस अधिकारी का गुस्सा शांत नहीं हुआ। मौके से हिरासत में लिए गए टीचरों को बस खिड़की से डंडा घुसाकर पीटता रहा। डीएसपी की इस कारगुजारी की वीडियो सामने आने के बाद विपक्षी दलों से लेकर किसान संगठनों ने सीएम चन्नी की सरकार पर निशाना साधा है। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह का सियासी कुनबा बढ़ने लगा है। कांग्रेस के पूर्व सचिव और प्रवक्ता प्रिंस खुल्लर ने पंजाब लोक कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। कांग्रेस को झटका दे कैप्टन के साथ पहुंचने पर कैप्टन ने ही उनका स्वागत किया। अब कांग्रेस और खासकर प्रदेश प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू के रवैये पर सवाल उठाकर कांग्रेस नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में कांग्रेस के वो तीसरे बड़े नेता है जो कांग्रेस छोड़ कैप्टन के साथ चले गए। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सीएम की कुर्सी से हटने के बाद अपनी नई पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस बनाई है, जिसका ऑफिस चंडीगढ़ में है। नवजोत सिद्धू ने हेलीकॉप्टर क्रैश हादसे में मारे गए सीडीएस बिपिन रावत और दूसरे सैन्य अफसरों को श्रद्धांजलि दी है। पंजाब कांग्रेस प्रधान सिद्धू लगातार अपने फॉलोअर्स के निशाने पर चल रहे थे, अब उन्हें एक और मौका मिल गया। सिद्धू ने वीडियो जारी करके कहा कि सीडीएस रावत और दूसरे सैन्य अफसर हमेशा दिलों में जीवित रहेंगे। हालांकि फॉलोअर्स ने सिद्धू को यहाँ भी नहीं बख्शा। फॉलोअर्स ने यहाँ भी उन्हें ट्रोल करते हुए नसीहत दे डाली। बिपिन रावत साहब और उनके साथ उनके 12 कलीग्स शहीद हुए हैं, हमारे दिल में सदा जीवित रहेंगे और एक अलख का दिया हमारे भीतर जलता रहेगा। कुर्बानी की भावना अलख जगाती रहेगी। वंदे कहो कहो मातरम, बात है अपनी आन की, बात है अपनी शान की। जय भारत जय भारती, जय बोलो हिंदुस्तान की।
पंजाब पुलिस ने मुख्यमंत्री के विभिन्न इलाकों में दौरा के समय उनके रास्ते में जगह जगह विरोध प्रदर्शनों से निपटने का नायाब तरीका ढूंढ लिया है। आपको बता दें कि राज्य पुलिस संबंधित जिला प्रशासन से मिलकर विरोध प्रदर्शन वाले स्थानों पर डीजे लगाएगी और ऊंची आवाज में गुरबाणी का पाठ किया जाएगा। वहीं इस तरह विरोध प्रदर्शन के दौरान मुख्यमंत्री और सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रही आवाज को कम करने में मदद मिलेगी। इस तरह जहां नारेबाजी से खराब होती छवि को बचाया जा सकेगा, वहीं चुनावी सीजन में कर्मचारियों और अन्य लोगों पर बल प्रयोग करने से होने वाली नाराजगी से भी बचा जा सकेगा। पंजाब में माफिया और करप्शन खत्म करने का दावा करने वाली चन्नी सरकार बड़े विवाद में घिर गई है। पंजाब कैबिनेट की मीटिंग के बाद 2 मंत्री आपस में भिड़ गए। ये भिड़ंत पंजाब में रुपए को लेकर तैनाती करने के आरोपों को लेकर हुई। आपको बता दें, जिस वक्त मंत्री आपस में लड़ रहे थे वहां सीएम चरणजीत चन्नी भी मौजूद थे। उन्होंने बीच बचाव कर माहौल शांत कराया। हालांकि मंत्रियों की लड़ाई की आवाज इतनी तेज थी कि पंजाब भवन के भीतर आवाज गूंजने लगी, जिसके बाद हॉल का दरवाजा भी बंद कराया गया। अब तक कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार पर पैसों के बदले तैनाती के आरोप लगाए जाते थे, लेकिन अब चन्नी सरकार भी विवाद में घिर गई है। पंजाब में सर्दी बढ़ती ही जा रही है। इस हफ्ते के अंत तक कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना है। प्रदेश के ज्यादातर शहरों में अभी के मुकाबले हफ्ते के अंत तक तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की कमी आएगी। इसकी वजह से ठंड काफी बढ़ जाएगी। इस दौरान ज्यादातर जगहों पर पूरे हफ्ते मौसम साफ रहेगा। पंजाब के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि प्रदूषण का स्तर जो पहले काफी खराब था उसमें बहुत सुधार हुआ है। साथ ही आपको बता दें कि पंजाब में अगले हफ्ते से ठंड और बढ़ जाएगी। मौसम विभाग का कहना है कि अगले हफ्ते तक पंजाब में बारिश भी हो सकती है। बारिश के बाद पंजाब के मौसम में बहुत बदलाव आएगा। बारिश होने से तापमान में भी गिरावट आएगी, जिससे यहाँ का मौसम सर्द हो जाएगा। फिलहाल के लिए हरियाणा पंजाब के बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हर पल न्यूज़। हर पल आपके साथ।